हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.4 जिसमें वो हमें कहता है कि आउट ऑफ 800 फैमिलीज। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ना एक और चीज़ आ जाती है, इसमें अब नंबर ऑफ फैमिलीज भी बताई जा रही है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा ना जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा होगा सैंपल स्पेस, जिसे मतलब कि हम नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कहते हैं। ठीक है जी। तो देखें वो कहता है आउट ऑफ 800 फैमिलीज, तो जो इसमें हम देखते हैं हमारे पास अब फैमिली यानी कि हमारा नंबर ऑफ ट्रायल है या चिल्ड्रन हमारे नंबर ऑफ ट्रायल है। वो कहता है कि 800 फैमिलीज हैं जिनके पास पांच, हर एक फैमिली के पास 5 बच्चे हैं। ठीक है जी। ईच हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हर एक के पास क्या हो जी। देखें नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि हम चाहते हैं बच्चों फैमिलीज में बॉयज हों, बॉयज यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करेंगे मुझे पता, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स पहले मैं लिख लूं कितने हैं। देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब यानी कि बच्चों टोटल कितने चिल्ड्रन आए वही हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए ना, यानी कि 5 बच्चे हैं। यानी कि ये ऐसे ही है जो देखो बच्चों जैसे 5 बच्चे बर्थ हो रही है 5 बच्चों की, तो लेट से मैं उनका फादर हूं, तो यानी कि फर्स्ट में मैं चाहता हूँ लड़का पैदा हो। ठीक है, लड़का पैदा हो, तो ये हो सकता है बच्चों यहाँ तो कोई भी लड़का ना पैदा हुआ हो, पांचों के पांचों क्या हो जी, पांचों की पांचों लड़कियां आ जाए। ये भी हो सकता है कि उनमें एक लड़का हो, 2 लड़के हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि बार बार क्या हो रहा है जी, ये ट्रायल लिए जा रहे हैं, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, यानी कि बच्चे जो आ रहे हैं बर्थ जिनकी हो रही है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। तो लिहाजा यही एन की वैल्यू है जो कि 5 के इक्वल है। ये स्मॉल एन की वैल्यू है 5 चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रंस के बारे में बात की जा रही है। ये जो बच्चों वैल्यू होती है ना ये कैपिटल एन की होती है, आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 9.5 को। डेट्स वाई एन का आप इस्तेमाल नहीं करने वाले, कैपिटल एन का। डेट्स वाई आपको इससे कोई आगे पीछे लेन देन नहीं है इसका। ठीक है जी, जब आएगा तो हम बात करेंगे इसकी, लेकिन इसका आपका ज़्यादातर मैंने देखा सिलेबस में कोई नहीं है लेना देना, तो इसके बारे में मुझे बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों उसके बाद अब हमने बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखें तीनों के केसेस में बॉयज की बात की गई है, यानी कि हम चाहते हैं लड़का हो। ठीक है जी। तो देखो जरा बच्चों गौर करो, मेरी बात जरा सुनना कि ज्यादातर क्या होता है जब बर्थ होती है यानी कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो लड़का होता है या लड़की होती है। तीसरी फॉर्म को छोड़ दो यार, वो जो मतलब शी मेल होता है ना उसको छोड़ दो, उसको एक साइड पे करो, बस हम 2 की प्रोबेबिलिटी देखते होते हैं, लड़का या लड़की, हमने इस पे बात बस करनी है। तो यानी कि टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है 2। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल चांसेस अवर टोटल चांसेस। टोटल चांसेस क्या है 2, यानी कि यहाँ लड़का है या लड़की है तो वो 2 किस्म के हो गए ना, और उसके बाद हम चाहते हैं लड़का हो, तो लड़का एक किस्म के जो हम चाहते हैं फेवरेबल चांसेस के लाते हैं उनको ऊपर लिखा जाता है, तो लड़का एक हो गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, यानी कि 50-50 चांसेस है, या तो लड़का हो जाए 50% चांसेस है लड़के के होने के, और लड़के के ना होने के भी 50% चांसेस है। समझ आ गई, यानी कि लड़की हो जाए। अब बच्चों उसके बाद आ जाता है फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। उसको निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है क्यू, वैसे तो आपको पता है इक्वेशन होती है P + Q = 1। ये मैंने आपको बताई हुई है, जिन बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता वो जाके लेक्चर इसका 1 लें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल वीडियो है वो, उसमें आपको वो लेक्चर में बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे ये हम चीज़ें जानते हैं ये किस किस के बराबर होती हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बच्चों इक्वेशन लिखी है P + Q = 1। ये कैसे लिखी है ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने याद रखनी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो Q को मैं मालूम करना चाहूँ तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 1 - P, यानी P दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो Q = हो गया 1 - P, तो 1 - 1/2, तो ये भी बच्चों 1/2 के इक्वल आ गए, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी यानी 50-50% चांसेस है बच्चों, हम यानी हम चाहते हैं लड़का पैदा हो तो हमारे 50-50% चांसेस हैं कि जो मतलब कि यानी कि वो लड़का हो जाए, या ये 50 चांसेस हैं कि लड़की हो जाए। ठीक है, यानी कि 50-50% दोनों के चांसेस हैं। अब आ जाओ यार हमारे मेन मुद्दे पे। पहला केस बच्चों वो कहता है कि 4 लड़के हों। ठीक है जी, 4 एग्जैक्ट उसने वैल्यू बोली है, यानी कि सिर्फ 4 लड़के हों, उसने ये नहीं बोला कि एट लीस्ट या इसके साथ कोई लफज नहीं लगा हुआ। डेट्स वाई हम एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे। अब आपको पहले मैं फार्मूला लिख के बता देता हूं बच्चों, फार्मूला क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x विच इज इक्वल टू n ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n - x। ये फार्मूला था जिसमें हमारे पास x की रेंज होती है बच्चों 0 टू लेके n तक। अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है बच्चों, n हमारे पास इक्वल है 5 के, 0 से लेके 100 ये n तक जा रहा होता है। ठीक है, ये होता है। तो हमारे केस में क्या होगा, n की वैल्यू 5 है, यानी कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है 0 1 2 3 4 5। यानी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए वो कह रहा हो कि 6 लड़के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लिहाजा उस केस में हम पता क्या कहेंगे, 6 लड़के हो ही नहीं सकते क्योंकि यार x की वैल्यू ही 5 तक है, यानी कि कम से कम 5 लड़के हो सकते हैं, क्योंकि किसी फैमिली के पास 6 चिल्ड्रन है ही नहीं। तो कैसे आपके पास आप कह सकते हो कि 6 बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी है। डेट्स वाई उस केस में हम बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है ही 0। समझ आ गई, ऐसे
केसेस भी होते हैं। तो अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट, इसके केस में देखो बच्चों, वो कह रहा है कि 4 बॉयज, एग्जैक्ट वैल्यू बात कर रहा है कि 4 लड़के हों, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज को, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू होगी 4, ठीक है, और एन की वैल्यू आपको आगे पता है, तो एन सी एक्स इसका मतलब है ये जो आपके पास ये है, तो एन सी एक्स, एन की क्या वैल्यू है 5, सी एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है 4, तो ये आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों सक्सेस कितनी है 1/2, और एक्स की क्या वैल्यू है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 है, और n माइनस एक्स, एन की वैल्यू 5 है, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 4 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं बच्चों बाद में सॉल्व करके बताता हूँ कितना आता है, ठीक है जी। उससे पहले मैं अब दूसरा भी कर लूँ, या रुक जाए, चले मैं आपके लिए कर ही देता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये आ गया 5/32, ठीक है जी, 5/32 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब निकालते हैं सेकंड। तो बच्चों सेकंड में वो कह रहा है एट लीस्ट 3 बॉयज, कम से कम 3 बॉयज हो, ठीक है जी। वो कहना चाह रहा है कम से कम 3 बॉयज हो, इससे कम ना हो फैमिली में। ये भी हो सकता है कि 3 से ज्यादा भी हो, वही कहना चाह रहा है, यानी कम से कम 3 होने चाहिए किसी भी फैमिली में, चिल्ड्रंस में 3 लड़के होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनेगा। प्रोबेबिलिटी इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो इस तरह से लिखोगे, यानी कि आपके जो मतलब के लड़के हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हैं, यानी कि वो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात की? तो लिहाजा इसमें कौन कौन सा केस आ जाएगा, देखो बच्चों, एक तो केस आ जाएगा व्हेन जब 3 लड़के होंगे किसी फैमिली में, ठीक है, कम से कम 3। उसके बाद आप इसमें प्रोबेबिलिटी वो भी जमा करोगे कि क्या पता 3 से ज्यादा हो, यानी कि 4 भी लड़के हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये भी हो सकता है एक फैमिली में 5 के 5 लड़के हों, ठीक है। तो ये इसमें 3 केसेस आ सकते हैं, क्योंकि टोटल तो 5 बच्चे हैं, 5 से ज्यादा नहीं है, डेट्स वाई ये यहीं तक रहेगा। अब देखो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखो बच्चों वही फार्मूला अप्लाई होना है, बस स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 हो चुकी हुई है, तो क्या आ जाएगा 5c, एन की वैल्यू पहले ऊपर लिखी, एन सी एक्स था, तो 5 वैल्यू है एन की, तो लिहाजा 5c 3 आ गया, ठीक है, नीचे 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। और उसके बाद p की वैल्यू देखें, x है, p की क्या वैल्यू है 1/2, और उसकी पावर थी x की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये आ गया। उसके बाद q की वैल्यू जो कि यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, उसकी पावर थी n माइनस एक्स, n की वैल्यू 5 है यहाँ पे, और x की वैल्यू 3 है, तो 5 - 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों देखो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैसे ही पुट कर दो 5/32 प्लस। इसकी बात करूं तो देखो बच्चों इसके केस में हमारे पास जो अपना मतलब कि अपने पास क्या उसका नाम था यार, x की वैल्यू 5 हो चुकी हुई है, तो देखो n सी एक्स लिखूंगा तो यानी कि n की वैल्यू भी आपको पता है 5 है, तो 5 सी एक्स, x की क्या वैल्यू है यहाँ पे 5, और उसके बाद p की वैल्यू, p की पावर थी x, तो p की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/2 ये वाले p की, और x इसकी पावर है, तो x की क्या वैल्यू है 5। उसके बाद q की वैल्यू जो कि 1/2 है, और इसकी पावर थी n माइनस एक्स, तो n क्या है बच्चों यहाँ पे 5, और x भी यहाँ पे 5 है, तो 5 - 5 ये आ जाएगा। अब बच्चों मैं इसको भी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ ये कितना आता है, ठीक है जी। तो हाँ, तो बच्चों ये देखें, ये हमने ओवरऑल इसको कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसके कितने % चांसेस है देखें। वो कहता है इसके ये 10/32 आया कैलकुलेट करने पर, ये 5/32 पहले से हमें पता था, ये 1/32 आ रहा था, इन सबको जमा किया 16/32 आया, और ये आ गया 1/2, यानी कि 50% चांसेस है बच्चों कि फैमिलीज में क्या हो जी 3 लड़के हों या 3 से ज्यादा हों, ठीक है, जिस चीज़ के 50% चांसेस। अब लास्ट में वो कह रहा है एट मोस्ट 1 बॉय, यानी कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए, इससे यानी कि कम से कम नहीं, सॉरी बच्चों, एट मोस्ट लिखा हुआ है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए, यानी कि बच्चों ये भी हो सकता है फैमिली के अंदर कोई लड़का ना हो, ये भी हो सकता है कि फैमिली के अंदर लड़का हो, इसका ये मतलब बनता है। तो देखो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मेंशन की जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो x है बच्चों वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो एक से कम भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक बस इसकी क्या नाम है प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये आ जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखें x की वैल्यू 0 से 5 तक है, तो इसका मतलब ये 0 to 1 हो गई। तो पहले नंबर पे आ गया कोई लड़का नहीं है, ठीक है जी, फैमिली के अंदर। दूसरे नंबर पे आ गया एक लड़का है, ठीक है जी। बस ये दोनों जमा करेंगे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो देखो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं, देखें
ये इसका फार्मूला आपको पता क्या लगेगा, वही फार्मूला जो ऊपर हमने लगाया था NCX। तो N की वैल्यू आपको पता है 5 ही है और C और यहाँ पे X की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है कि हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि P है, P की वैल्यू 1/2 है और उसकी पावर X देखें यहाँ पे 0 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो कि Q है 1/2 उसकी वैल्यू है और इसकी पावर होती है N-X। N हमारे पास 5 है, -X यानी कि -0 हो गया। और दूसरे केस में क्या होगा जी हमारे पास, रुको रुको, तो आगे देखें बच्चों, ये सॉरी उस साउंड के लिए, वैसे ही दिमाग ख़राब करते हैं बच्चे, फिर आपको पता ही है। तो देखें इस तरफ आ जाएं, तो इसमें बच्चों क्या है जी, स्मॉल x की वैल्यू बस 1 है, बस ये बात है। तो इसमें देखें n की वैल्यू वही है 5C1 आ जाएगा, यानी कि 5CX। n की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5 और नीचे x की वैल्यू अब 1 हो गई है। और आगे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 की पावर x होती है, तो x यहाँ पे क्या है 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो कि 1/2 है और इसकी पावर होती है N-X। तो n की वैल्यू 5 है, -x करेंगे -1 आ जाएगा। तो बच्चों इसको भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कितना आता है। तो फर्स्ट वाला तो आपको पता है 5 से 0 निकाले ना, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है 5 से 0, तो ये आ जाएगा 1/32, ठीक है। और इसकी बात करूँ 5C1 की, तो ये 5 के ही बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 5/32, ठीक है। ये आपके सामने ही सारा हो गया, 6/32 आ जाना ये बच्चों। तो ले बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।